लंबे ठंडे मौसम के बाद चमकता हुआ सूरज इस बात का संकेत दे रहा था कि जंगल में बहार आ गई है। आज सुबह सवेरे ही पक्षियों के गीतों की आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थी, इसलिए छोटी चिड़िया भी सुबह सवेरे ही उठ जाती है। सूरज की रोशनी और पक्षियों के संगीत बता रहे हैं कि बहार आ गई है। मैं जल्दी से जाकर अनार के पेड़ को देखती हूँ। मम्मा, मैं भी जाऊंगी देखने बहार कैसे आती है, मुझे भी बताइए। फिर वो माँ बेटी अपने घर से निकलती हैं। सच सच में अनार की नई कोंपलें फूट रही हैं। इसका मतलब अब बहार शुरू है। मम्मा, क्या अनार के पेड़ की फूटती हुई कोंपलें बहार का संदेश लेकर आती हैं? हाँ बेटी, जब मैं छोटी सी थी तो मेरी मम्मा बताया करती थी कि जब बहार आती है तो सबसे पहले अनार के पेड़ के नए पत्ते निकलना शुरू होते हैं। गुड़िया बेटी, अब आप घर जाओ और मैं जंगल के दूसरे पक्षियों को बता दूं। बहार आने की खुशखबरी मैं सबको बता दूं। गुड़िया घर चली जाती है और मम्मा चिड़िया शोर मचाती हुई जंगल जाती है। बहार आ गई, बहार आ गई, अनार का पेड़ फूट रहा है, बहार आ गई। चिड़िया, बाहर आ गई। क्या अब हम फिर से लौटकर अपने जंगल वापस जाएंगे? चिड़िया रुकती है। हाँ मिठू, सब तैयारी करो, अपने जंगल वापस जाने की तैयारी करो, बहार आ गई है। चिड़िया आगे बढ़ती है। सब तैयारी कर लो, वापस जाने की तैयारी कर लो, बहार आ गई है। बरगद के बड़े पेड़ पर सब पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। चिड़िया, मैंने तो कल ही देख लिया था कि बहार आ गई है। कल सुबह हम सब अपने जंगल वापस चले जाएंगे। दुखों के दिन खत्म हुए, अब हम अपने जंगल वापस जाएंगे। दोस्तों, मैंने और गौरी ने एक सलाह की है, अगर आप सबको पसंद आए तो। बताओ बताओ कव्वे, क्या सलाह की है? मैं बताती हूँ। इस बार हम दूसरे जंगल की यात्रा उड़कर नहीं बल्कि बस में बैठकर करेंगे। मैंने और कालू ने चाची चील से बात कर ली है। हम कल सुबह सवेरे ही चाची चील को ले आएंगे। बस का सफर फिर तो बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे सब। बस का किराया कितना होगा? केवल 20 दाने चावल के। फिर तो बहुत अच्छा है, 20 दाने चावल देकर हम उड़े बिना अपने जंगल वापस पहुंच जाएंगे। चिड़िया खामोश थी। कालू कौवा चिड़िया से पूछता है, चिड़िया, सबसे ज्यादा बहार के आने का शोर तुम मचा रही थी और अब चुप हो, क्या बात है? आप सब बस पर वापस जाओगे, मगर मेरे पास तो बस का किराया देने के लिए 20 दाने चावल नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी? छोटी चिड़िया, तुम जैसे गरीब पक्षी ऐसे मौके पर हमेशा दूसरों को परेशान करते हैं। जाना कैसे है? तुम अपनी बेटी को साथ लेकर उड़कर आ जाना। फिर सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा, क्या बात है, कुछ हुआ है? गुड़िया बेटी, सब पक्षी चील चाची की बस पर पुराने जंगल वापस जा रहे हैं, मगर हमारे पास बस का किराया देने के लिए 20 दाने चावल नहीं है। मम्मा, आप चिंता न करें, अगर हमारे पास बस का किराया नहीं है तो हम उड़कर चली जाएंगी। अगर ये सफर सबके साथ होता तो कितना अच्छा लगता, रास्ते में बातें करते जाते। मम्मा, अगर आपके दोस्तों को इस बात का दुख नहीं है तो फिर हमें क्यों? दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कौवा और कव्वी उठते हैं और जल्दी से चाची चील के पास जाते हैं। चाची चील अपनी बस के पास ही घोंसले में सो रही थी। चील चाची उठें, सब तैयार हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं भी तैयार ही हूँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बताओ, बस के किराए का बंदोबस्त हो गया है ना? सबके पास किराया है, एक चिड़िया के पास कुछ नहीं था, वो उड़कर आ जाएगी। चील चाची, उसे छोड़ें आप, बस आप जल्दी से बस स्टार्ट करें और चलें हमारे साथ। फिर चील चाची बस स्टार्ट करती है। कौवा और कव्वी भी बस में बैठ जाते हैं। बरगद के पेड़ पर सब बैठे हुए थे। जैसे ही बस वहाँ रुकती है, सब पक्षी बस में बैठ जाते हैं। चिड़िया नहीं आई? मोटी चोंच वाले तोते, क्या दिमाग भी मोटा है तुम्हारा? कल उसने बताया तो था कि उसके पास किराया नहीं है, फिर कैसे जाएगी वो बस में? अगर हम सब एक एक दाना भी दें तो हम उसे साथ लेकर जा सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है ऐसे गरीब पक्षियों की मदद करने की। चील चाची, चलें, गिनती कर लें, सब पूरे हैं? सब पूरे हैं, आप चलें।
चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ आ जाती है। रुके रुके, मुझे भी ले जाएं, मेरी बेटी थक जाएगी। मैं आपका क्या लूंगी, मैं अपनी बेटी के साथ एक कोने में बैठ जाऊंगी। ना बाबा ना, ऐसा नहीं होगा। हम किराया देकर जाएं और तुम फ्री में जाओ, ये नहीं हो सकता। गौरी, मैं और मेरी बेटी बस की छत पर बैठ जाती हैं, प्लीज हमें भी साथ ले जाओ। मगर चील चाची अपनी बस स्टार्ट करती है और आगे बढ़ती है। चिड़िया अपने दोस्तों को जाता हुआ देख रही थी। मम्मा, आप सामान उठाएं और चलें, यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है। ये बैग किसका है? मेरा है, ये मेरा बैग है। मोटी चोंच वाले, इसे अपने पास रखो, यहाँ मैं अपना सामान रखूंगी। तोता अपना बैग उठाकर अपने पास रख लेता है। चाची चील, इसे थोड़ा तेज चलाओ, कैसी पुरानी बस लग रही है। चील चाची रेस बढ़ाती है और बस को तेज कर देती है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया बहुत पीछे रह जाती हैं। तेज उड़ने के कारण वो बहुत थक जाती हैं और एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। गुड़िया, गुड़िया बेटी, मुझसे और तेज नहीं उड़ होता। थोड़ा आराम करने के बाद हम फिर से उड़ेंगे। गुड़िया थकी तो नहीं थी, मगर वो भी अपनी मम्मा के साथ बैठ जाती है। नदी के ऊपर से गुजरते हुए चाची चील की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। मेरी आँखों के सामने अंधेरा छा रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा कहते हुए चाची चील बस रोक लेती है। क्या हुआ चाची चील? सोया हुआ कबूतर भी उठ जाता है। लगता है नदी का पानी देखकर चाची चील को चक्कर आ गया है। तुम में से किसी को बस चलाना आती है क्या? कालू जी, क्या तुम चला सकते हो बस? नहीं गौरी, मुझे तो साइकिल नहीं चलाना आती, बस कैसे चलाऊंगा? मैंने एक बार बचपन में खिलौना बस चलाई थी, मैं ट्राई करता हूँ। रहने दो मोटी चोंच वाले, खुद भी मरोगे और हमें भी मारोगे। सब अपने अपने बैग उठाकर बस से बाहर बैठ जाते हैं। शाम भी हो जाती है। वो सब बहुत परेशान थे कि उस अजनबी जंगल में रात कैसे गुजारेंगे। पीछे से चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया भी पहुंच जाती हैं। सबको वहां रुका हुआ देखकर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी भी वहां रुक जाती हैं। क्या हुआ, आप सब यहाँ क्यों रुके हैं? सब ठीक तो है? चिड़िया चाची चील को अचानक चक्कर आने लगे हैं और हम में से कोई भी बस चलाना नहीं जानता। चिंता न करें दोस्तों, हम सब आज रात अपने अपने घर में सोएंगे। आपने तो मुझे पीछे छोड़ दिया था, मगर मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। सब बैठे बस में। खुशी खुशी सब बस में बैठ जाते हैं और चिड़िया तो बस को ऐसे चला रही थी जैसे हवाई जहाज हो। बस तेजी से आगे बढ़ती है। याहू, अब आया मजा। चील चाची बस ऐसे चलाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब अपने जंगल में पहुंच जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अपने दोस्तों को मुश्किल समय में कभी अकेला ना छोड़ें। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया का बेटा कुकू नदी पर बैठा हुआ था कि वहाँ कौवे का बेटा जग्गू कौवा आ जाता है। ये नदी मेरे घर के पास है, इसलिए ये नदी मेरी है, तुम जाओ यहाँ से। मम्मा कहती है ये जंगल सबका साझा है, फिर मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? तू ऐसे नहीं समझेगा, मैं अभी अपनी मम्मा को बुला कर लाता हूँ, वो पूछेगी तुझे। जग्गू कौवा भागकर अपने घर जाता है और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा वो चिड़िया का बेटा कुकू है ना, नदी पर पानी पी रहा था, मैं गया तो उसने मुझे पानी नहीं पीने दिया और मुझे गंदी गंदी गालियाँ भी देता है। जग्गू अपनी मम्मा से ऐसे झूठ बोलता है। उस कमजोर चिड़िया के बेटे की इतनी हिम्मत है कि मेरे बेटे को ऐसे कहे। मम्मा आप उसे मारें, वो नदी पर बैठा हुआ है। गोरी कौवी जग्गू को साथ लेकर नदी की तरफ जाती है। कुकू बेटा, आप यहाँ बैठे हो और मैं आपको घर में ढूंढ रही थी। मम्मा, मैं अपनी दोस्त सुनीता तितली से बातें कर रहा था। आंटी, हम यहाँ बैठे हुए थे कि एक छोटे कौवे ने आकर कुकू से लड़ाई शुरू कर दी।
गोरी कवि भी गुस्से में वहाँ आ जाती है। बदसूरत बुरे चिड़िया के बच्चे, तुझे तो मैं देखती हूँ। ऐसे कहते हुए गोरी कुकू को मारने के लिए आगे बढ़ती है, मगर कुकू की मम्मा रानो चिड़िया कुकू के सामने अपने पंख फैलाए आ जाती है। गोरी रुको, क्यों मेरे बेटे को मारने जा रही हो? मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? दूर हो जाओ चिड़िया, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। तुम पंख तो लगाओ मेरे कुकू को, मैं तुम्हारे पंख काट दूंगी। चिड़िया थी तो कमजोर, मगर अपने बेटे की खातिर वो गोरी कवि तो क्या पूरे जंगल से लड़ सकती थी। गोरी चिड़िया पर हमला करती है और चिड़िया भी आगे से खुद को बचाती है। दोनों में लड़ाई होती है। अगर गोरी दो लगाती तो चिड़िया भी कम न थी, वो भी आज पूरा मुकाबला कर रही थी। मैं देख लूंगी, मैं तुम दोनों माँ बेटे को देख लूंगी, तड़पा तड़पा कर मारूंगी मैं तुम दोनों को। गोरी अपने जग्गू को लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया भी अपने बेटे को घर ले जाती है। मम्मा सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ, मगर सच मैंने तो जग्गू को कुछ भी नहीं कहा था। मुझे सब मालूम है बेटा, मैंने सारी जिंदगी इन कौवों से डर डर कर गुजार दी, मगर मैं इन्हें अपने बेटे के पास भी नहीं आने दूंगी। कुकू बहुत डरा हुआ था, वो अपनी माँ के साथ लिपट कर सो जाता है। अगर मैं वहाँ होता तो मैं उन दोनों माँ बेटे को जान से मार देता। मारना तो है कालू, मारना तो है उन्हें, अब मैं छोड़ूंगी नहीं उन्हें। वो मरेगी, वो चिड़िया और उसका बेटा मेरे हाथों से मरेंगे। दूसरे दिन कालू कौवा जंगल से जा रहा था कि वो देखता है कि एक जगह शिकारी दाना बिखेर रहा है। शिकारी भी है, दाना भी, और शिकारी के पास बंदूक भी। इसका मतलब चिड़िया को मारने का प्लान तैयार है। दुष्ट कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, कल जो गोरी ने कहा, मैं तुमसे उसकी माफी मांगता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। कालू कौवा ऐसे नाटक करता है। कौवे भैया, मेरा कुकू तो नदी पर बैठा अपनी दोस्त तितली से बातें कर रहा था कि उन माँ बेटे ने आकर लड़ाई शुरू कर दी। मैं अपने बेटे को पिटता कैसे देख सकती थी? छोड़ो इन बातों को। अच्छा तुम ऐसा करो, बेरी के पेड़ के पास दाना है, मैं भी वहाँ से ही दाना लेकर आया हूँ, तुम भी जाकर वहाँ से दाना ले आओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया, मैं भी अभी दाना लेने ही जा रही थी। फिर कालू कौवा धोखे से चिड़िया को शिकारी के लगाए हुए जाल की तरफ भेज देता है। अब चिड़िया को लगेगी गोली, और वो भी बंदूक की। कालू भी छुप छुप कर पीछे जाता है। कुछ सोचे बिना चिड़िया बेरी के पेड़ के पास जाती है और वहाँ जाकर दाने लेने लगती है। झाड़ियों में छुपा हुआ शिकारी निशाना सीधा करता है। एक ठा की आवाज आती है और गोली मम्मा चिड़िया का सीना चीरते हुए निकल जाती है। मम्मा चिड़िया दूसरी सांस भी नहीं लेती और मर जाती है। एक बार तो कालू भी डर जाता है, मगर उसके इंतकाम की आग उसे फिर से खुश कर देती है। मर गई, मर गई, मेरी और मेरी पत्नी की दुश्मन मर गई। कालू घर जाता है। सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटने दी। मैंने चिड़िया को शिकारी के हाथों से मरवा दिया है गोरी। तो जो थोड़ी देर पहले आवाज आई थी वो चिड़िया को गोली लगने की थी। हाँ, मर गई छोटी चिड़िया, और अब उसका बेटा मरेगा भूख से। मैं देखता हूँ कौन सहयोग देता है उसे। कुकू, कुकू बेटा, आपकी मम्मा को शिकारी ने मार दिया है। ये सुनकर छोटे कुकू का दिल फट जाता है। उस छोटी सी जान पर ये खबर कहर बनकर टूटती है। माँ, तोते अंकल, कहाँ है मेरी माँ? शिकारी मारकर उसे साथ ले गया है। कुकू बहुत रोता है, वो बहुत रोता है, मगर अब उसकी मम्मा कब लौट कर आने वाली थी। वो सारी रात रोता है और अपनी मम्मा को याद करता रहता है। कोई भी उसका दुख बांटने नहीं आता। सुबह हो जाती है और वो उस जगह जाता है जहाँ वो सुबह सवेरे हर रोज अपनी माँ के साथ आया करता था। माँ, माँ, प्लीज एक बार मुझे आकर मिल जाओ। मम्मा, अब मुझे बहुत याद आ रही है। मम्मा, मुझसे आखिरी बात तो कर लो।
मर गई है। वो तो तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चली गई है। अब कौन बचाएगा तुझे मेरे हाथों से। गोरी कौवी एक डंडा लेकर कुकू की तरफ बढ़ती है। कुकू अपनी जान बचाकर भागता है। अंकल अंकल तोते, वो कौवी मेरे पीछे लगी है। प्लीज प्लीज मुझे बचा ले। मैं उस जालिम कौवे से लड़ाई नहीं कर सकता। वो बहुत ताकतवर कौवे हैं। वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। कहाँ गया? वो कहाँ गया है? उधर तोते के घर की तरफ गया है वो। कालू भी आ जाता है और वो दोनों पति पत्नी इंतकाम की आग में जलते हुए छोटे कुकू के पीछे जाते हैं। अंकल अंकल कबूतर, प्लीज दरवाजा खोलें। कौवा और कौवी मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। अंकल कबूतर। मगर कबूतर भी दरवाजा नहीं खोलता। कौवे और कौवी को अपनी तरफ आते हुए देखकर कुकू फिर से भागता है। वो पहाड़ों की तरफ चला जाता है। मौसी मौसी चील, मुझे बचा ले। मेरी माँ नहीं है। वो कौवे मुझे मार देंगे। वो कौवे मुझे मार देंगे। मुझे बचा ले। कल तुम्हारी ही माँ को शिकारी ने मारा है ना? हाँ हाँ, कल मेरी मम्मा को ही शिकारी ने मारा था। चील तो खुद बहुत जालिम थी, मगर उस छोटे मासूम बच्चे पर चील को दया आ जाती है। मैं तो समझती थी कि मैं ही जालिम हूँ, मगर मुझसे बढ़कर भी जालिम अभी है। मेरे पीछे छुप जाओ बेटा, मुझे अपनी माँ ही समझो। कौवा और कौवी भी पहुँच जाते हैं। चील दी, या इसे खुद खा लो या फिर इस चिड़िया के बच्चे को हमारे हवाले कर दो। कि इसकी माँ नहीं है ना, इसका पिता नहीं है ना, इसलिए तुम इस पर जुल्म कर रहे हो। मगर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। इसे तो हम मार के ही दम लेंगे। तो फिर मुकाबला करो। चील आगे बढ़ती है और एक ही वार में गोरी कौवी को चीर देती है और फिर कालू कौवे को अपने पंजों से उठाकर पत्थर पर दे मारती है। वो दोनों कौवे मर जाते हैं। बेटा, मैं आपको माँ का प्यार तो नहीं दे सकती, मगर शायद तुम्हें बचा लेने से मेरे पाप थोड़े कम हो जाएं। आज से तुम मेरे पास ही रहोगे। मैं माँ हूँ तुम्हारी और मैं रक्षा करूँगी आपकी। फिर कुकू चील मम्मा के गले लग जाता है और कौवे अपने इंतकाम की आग में जलकर खुद ही मर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो किसी दूसरे का बुरा करता है, अंत में उसका अपना ही बुरा होता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।